बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि मीडियन क्या होते हैं? अगर आपको मीडियंस का नहीं पता तो इस क्वेश्चन में हम सीखने लगे हैं कि मीडियंस क्या होते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट की तरफ। कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN with the given measurements and verify that the medians of the triangle are concurrent। हमने एक ट्राइएंगल बनानी है और ये इस के मुताबिक बनानी है कि LM उसमें 4.9 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल L 51 डिग्री होनी चाहिए और मेजरमेंट ऑफ एंगल M जो है वो 38 डिग्रीज होनी चाहिए। और इन मेजरमेंट से हमने एक ट्राइएंगल बनानी है और हमने उसके मीडियंस ड्रा करने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मीडियंस क्या होते हैं? तो चलें हम सबसे पहले मीडियंस की बात कर लेते हैं। तो मीडियंस क्या होते हैं? किसी भी ट्राइएंगल के वर्टेक्स को यानी उसके कोने को उसकी अपोजिट साइड वाला जो उसकी जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट से मिलाने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कहते हैं मीडियन। फिर दोबारा सुन लें, किसी भी ट्राइएंगल के वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं मीडियन। लें जी, आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हमने इस ट्राइएंगल के क्या करने हैं? मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो चलते हैं जी हम मीडियंस ड्रॉ करने की तरफ और अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पर और अपनी जो डायग्राम है वो हम बनाएंगे राइट साइड पर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि सिर्फ हमें एक ही साइड दी गई है जिसका नाम LM है, तो वो LM साइड हम ड्रॉ करेंगे और वो लेंगे 4.9 सेंटीमीटर। तो आपने पैमाने और पेंसिल की मदद से पैमाइश के साथ 4.9 सेंटीमीटर जो है वो आपने लाइन सेगमेंट ले लेना है जिसका नाम है LM। अब हमने करना ये है कि जो L वाला पॉइंट है उसके ऊपर हमने एंगल ड्रॉ करना है 51 डिग्री का। 51 डिग्री का जो एंगल है वो हम कंपास की मदद से नहीं बना सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको प्रोटेक्टर यानी डी की मदद से बनाएंगे। इसी तरीके से जो 38 डिग्री का एंगल होता है वो भी कंपास की मदद से नहीं बनाया जा सकता, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसको हम डी की मदद से बनाएंगे। तो चलते हैं जी, यूजिंग प्रोटेक्टर draw an angle of 38 degree at point M and 51 degree at point L। L के ऊपर हम क्या करेंगे, 51 डिग्री का एंगल बनाएंगे और M के ऊपर हम क्या करेंगे, 38 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर आपको प्रोटेक्टर यूज करना आता है तो आई होप सो कि आप ये एंगल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लें जी, तो पॉइंट L के ऊपर हम प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर का जो जीरो है वो पॉइंट L के ऊपर होना चाहिए और प्रोटेक्टर की जो जीरो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर होनी चाहिए और इस साइड से आपने गिनना शुरू करना है और जहां पर 51 आ जाएगा उसके बिल्कुल सामने आपने निशान लगाना है और फिर L को उस निशान से मिला देना है। तो ये आपने L के ऊपर 51 डिग्री का एंगल बना लिया है। इस एंगल को बनाने के लिए जो आपने रे खींचनी है उसका आपने नाम रख देना है LX रे। इसी तरीके से पॉइंट M के ऊपर भी आपने प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ पर आपने 38 डिग्री का एंगल बनाना है और इस एंगल को बनाने के लिए जो लाइन खींचेंगे वो एक रे होगी और उसका नाम आप रख दें MY रे। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को इस पॉइंट पर आपस में मिल जाएंगी। तो MY ray and LX ray intersect at point N and triangle LMN is required triangle। तो इस तरीके से ये LMN जो है ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है जो हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया था, वो ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। लेकिन स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके मीडियंस खींचने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मीडियंस खींचने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज का पता होना चाहिए, हमें इस साइड का मिड पॉइंट पता होना चाहिए, इस साइड का मिड पॉइंट हमें पता होना चाहिए और इस साइड का मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मिड पॉइंट का पता कैसे चलेगा?
तो मिड पॉइंट जो है वो निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, चूंकि वो मिड से गुजरता है तो लिहाजा हमें मिड पॉइंट जो है वो बताएगा। तो इससे पहले कि हम मीडियंस खींचें, हमें उससे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचने पड़ेंगे। तो फाइंड द मिड पॉइंट सी ऑफ एल एम। ये जो एल एम वाली साइड है उसका मिड पॉइंट हमने सी फाइंड करना है। और ये हमने कैसे फाइंड करना है, बाय स्केचिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल एम। ये जो एल एम वाली साइड है हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। लेकिन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, वो कैसे खींचते हैं, आपको पता है कि एल के ऊपर हम कंपास रखेंगे, हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर एम पे रखेंगे, हाफ से ज्यादा खुली हुई है उतनी ही रहने देंगे, एक आर्क ऊपर और एक नीचे। नहीं जी, तो एल के ऊपर हमने कंपास रखी, एक आर्क ऊपर लगाई, एक आर्क नीचे लगा दी। अब उतनी ही कंपास खुली हुई आपने एम पे रखनी है और एक आर्क आपने नीचे लगाई और एक आर्क आपने ऊपर लगा दी। जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है उनको पैमाने की मदद से, स्केल की मदद से आपस में मिला दें। ये आपका आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने एल एम को जिस पॉइंट पे कट किया है उस पॉइंट का नाम है सी। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ये मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए लगाया है कि चूंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी हमें नहीं चाहिए, हम जो है वो मीडियंस फाइंड करना चाहते हैं, तो ये तो मीडियंस फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड था, तो लिहाजा हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया है चूंकि ये हमें मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने ये किया है सेम उसी तरीके से ये जो एल एन वाली साइड है हम इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और ये जो एम एन वाली साइड है हम इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं जी। तो ले जी, सबसे पहले हमने पॉइंट एल के ऊपर कंपास रखी, हाफ से ज्यादा खोली, एक आर्क हमने लगा दी इधर और एक आर्क हमने लगा दी इधर। अब उतनी ही कंपास खुली रहनी चाहिए। अब आपने आपने रखनी है पॉइंट एन के ऊपर और दोबारा आर्क लगानी है एक इधर और एक आर्क आपने लगा देनी है इधर। इधर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, उन दो पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। तो मिला देने से ये एल एन को जिस जगह पे कट करेगी वो आपका मिड पॉइंट है, उसको आपने ए का नाम दे दिया। अब हम चलते हैं एम एन की तरफ। तो आपने सबसे पहले एम के ऊपर कंपास रखी, हाफ से ज्यादा खोली, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब सेम उतनी ही कंपास खुली रखनी है और एन पे रखनी है और अब आपने आर्क लगानी है इधर भी और उधर भी। लेकिन जहां दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से आपस में मिला देंगे और आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा एम एन का। इसको हमने नाम दे दिया पॉइंट बी का। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। नहीं जी स्टूडेंट्स, तो ये होने के बाद अब हमने क्या करना है, ज्वाइनिंग ऑल द थ्री मिड पॉइंट्स टू देयर अपोजिट वर्टिसेस। जितने भी मिड पॉइंट्स आगे हैं उनको अपोजिट वर्टिसेस से मिला देना है, तो हमें मीडियंस हासिल हो जाएंगे ए एम बी एल एंड एन सी। तो ले जी, सबसे पहले आपने क्या किया कि ये जो हमारा वर्टेक्स था एन, इसको सामने वाली साइड के मिड पॉइंट सी से मिला दिया। तो ये आ गया जी हमारा पहला मीडियन। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है कि ये हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, जो आपका एल वाला वर्टेक्स है उसको सामने वाले मिड पॉइंट से आपने मिला दिया, तो ये आ गया आपका दूसरा मीडियन। और अब आपने ये जो एम वाला वर्टेक्स है इसको आपने सामने वाले मिड पॉइंट से मिला देना है, तो ये आ गया है जी आपका तीसरा मीडियन। तो ये तीनों मीडियंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं और आप देख रहे हैं कि ये तीनों मीडियंस भी क्या हैं, कंकरेंट हैं, यानी कि ये भी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं जिस पॉइंट का नाम ओ है। तो यही बात हमने साबित करनी थी कि जो मीडियंस होते हैं किसी ट्राइंगल के वो भी क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं।
आई होप सो कि आपको मीडियन फाइंड करना भी आ गया होगा और राइट बाय सेक्टर्स तो आप पहले ही सीख चुके थे। जीते रहें, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।